अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उस्ताद कंप्यूटर एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है ट्रायंगल वगैरह का, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल की कितने अक़साम है, एट्सेट्रा, जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से इंशाल्लाह आप बहुत एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्टली इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और जो दोस्त स्टूडेंट होते हैं वो इनमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है क्या? द एंगल विच इज़ लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी उस एंगल जाविये को हम एक्यूट कहते हैं जो कि 90 डिग्री से कम हो। आप पिक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पर एक एंगल बनाया हुआ है, यानी A0 A डैश, जो कि एक्यूट एंगल है। राइट एंगल क्या होते हैं? द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी जब हम उस एंगल को मेजर करते हैं तो वो 90 डिग्री का हो। आप पिक्चर में या इमेज में देख सकते हैं राइट एंगल। उसके बाद दोस्तों है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यानी ऑब्ट्यूज एंगल वो है, अगर हम उसको मेजर करें तो 90 से ज़्यादा होगा बट 180 से लेस होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का डिफिनीशन है कि द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब उसका मेजरमेंट बिल्कुल 180 के बराबर हो तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं कि सिंपल जो लाइन होता है ये स्ट्रेट एंगल का बराबर होता है। फिर है कंप्लीट एंगल क्या है? द एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। यानी 360 की उसकी मेजरमेंट बराबर हो तो ये है कॉम्प्लेक्स एंगल। ठीक है, रेफ्लेक्स एंगल क्या है? द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रेफ्लेक्स एंगल। ओह एंगल जब अब उसको मेजर करें 180 से कम हो, इज ग्रेटर देन 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो, तो दैट इज कॉल्ड रेफ्लेक्स एंगल। दोस्तों, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनेगा क्योंकि इसमें बहुत एमसीक्यूज है। फिर है एडजस्ट एंगल क्या है? टू एंगल एन अपोजिट साइड of a common arm and having a common vertex are called adjacent angle। adjacent angle ये है कि जब दो अपोजिट साइड में जाविये हो लेकिन उसका वर्टेक्स कॉमन हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। आप पिक्चर में देख सकते हैं ए और फिर एम सी और बी, तो जाविया ए एम बी एंड सी एम बी इज एडजेसेंट एंगल। आगे जाते हैं दोस्तों, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? द एंगल टू एंगल द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। जब हम उस दोनों को जमा करें तो 90 के बराबर हो तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जिस तरह आप इमेज में देख सकते हैं, एक है 30 डिग्री का और दूसरा है 60 का, तो ये कुल मिला के 90 बनते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं दोस्तों मज़ीद इंफॉर्मेशन की तरफ। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? टू एंगल द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। यानी जब हम उसको मेजर करें और 180 के बराबर हो, ठीक है, तो ये आपका है सप्लीमेंट्री एंगल। अब आगे जाते हैं दोस्तों मज़ीद कुछ डिफिनीशन की तरफ। ट्रायंगल है क्या?
A triangle is a geometrical figure, ये एक geometrical figure है जिसमें हम कोई चीज़ को measure कर सकते हैं। Formed by 3 line segment, जो कि 3 लाइन आपस में कनेक्ट होने से बनता है। And having common end point when taken, और उसका एक कॉमन पॉइंट होगा जब हम उसको क्या करेंगे, आपस में कंबाइन लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है। फिर उसके बाद दोस्तों है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ठीक है। तो अ ट्रायंगल इज सेड टू बी एन इक्विलेटरल इफ ऑल ऑफ इट्स 3 साइड आर इक्वल इन लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत बार बार एमसीक्यूज में आए हैं। हम उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल कहते हैं जब तीनों साइड आपस में बराबर हों। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक 4 सिम है, दूसरा भी 4 सिम और थर्ड भी 4 सिम है, तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे जाते हैं दोस्तों, आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या है। आई ट्रायंगल होज 2 साइड आर इक्वल एंड लेंथ कॉल्ड आइसोलेसिस ट्रायंगल, यानी जब एक ट्रायंगल में 2 जिले आपस में बराबर हो, हम आपस में बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो इसको आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। जिस तरह आप इमेज में देख सकते हैं कि 3 हमारे पास आर्म है या जिले हैं, जो कि 4 सिम और 3 सिम है, तो दोनों आपस में बराबर है दोस्तों। आगे जाते हैं, स्केलिनेट ट्रायंगल क्या है। तो स्केलियन ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी स्केलियन ट्रायंगल इफ ऑल ऑफ इट्स 3 साइड आर अनइक्वल इन लेंथ, जब तीनों लेंथ में अनइक्वल होगा। जिस तरह आप इमेज में देख सकते हैं, एक है 8 सिम, दूसरा है 6 सिम और थर्ड है 5 सिम, तो ये है स्केलियन ट्रायंगल। आगे जाते हैं मजीद डिफिनीशन की तरफ कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर, ये एक क्लोज फिगर होता है। साइड प्लेन फिगर, द एलिमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इट्स 4 साइड एंड 4 एंगल, ठीक है। अब ये क्या होगा, यानी ये एक क्लोज फिगर होगा, इसके 4 जाविये होंगे, एंगल होंगे और 4 साइड होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं रोम्बस की तरफ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इससे आते हैं। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले डिफिनीशन में ये है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा इन विच, अब इसमें क्या क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, इसकी जितनी भी साइड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सपोज एक है 3 सिम, तो चारों 3 सिम होंगे। अपोजिट साइड आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड होंगे तो ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। जिस तरह आप इमेज में देख सकते हैं कि अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है। एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, और जो अपोजिट एंगल होगा ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इससे 2-3 तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा ये है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तीसरा ये है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं दोस्तों मजीद डिफिनीशन की तरफ। ट्रेपेजियम क्या है। अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which 2 sides are parallel and 2 are non-parallel, यानी सबसे पहला ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 साइड पैरेलल है, जिस तरह आप उसके फिगर में देख सकते हैं, और 2 अनपैरेलल है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, और ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद दोस्तों है किट के, किट क्या है। A kit it क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल हम उसको कहते हैं जिसके 4 फिगर हो और इनक्लोज हो बस। विल हैज, अब इसकी क्या है, 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजस्टमेंट साइड, 2 पेयर ऑफ इक्वल यानी एडजस्टमेंट साइड जो होंगे आपस में ये इक्वल होंगे, एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा ये है 2 अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये डिफिनीशन है किट का। अब आगे जाते हैं दोस्तों स्क्वायर की तरफ।
स्क्वेयर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, इन विच ऑल एंगल आर राइट एंगल, जिसके अंदर जितनी भी एंगल्स होंगे वो 90 के बराबर होंगे, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, और जितनी भी साइड होंगे इक्वल होंगे। तो दो किस्म की इसमें कंडीशन है, एक इसके अंदर जितने भी जाविये होंगे 90 के होंगे, और दूसरा ये है कि इसके जितने भी अजला होंगे आपस में बराबर होंगे। रेक्टेंगल की तरफ जाते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल आर राइट एंगल। अब इसकी भी चार एंगल राइट एंगल है, यानी 90 के बराबर है, बट इसमें कोई और डिफरेंसेस है, आप उसको थोड़ा तवज्जो से सुनेगा। बट अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ, यानी अपोजिट साइड जो होंगे ये आपस में इक्वल होंगे लेंथ में। यानी आप अगर फिगर में देखें तो सारी जावी 90 के बराबर है, और जो ऊपर और नीचे अजला है ये थोड़ी सी ज़्यादा है लंबाई में। सपोज अगर इसको हम पाइप ले ले तो बाकी दोनों चार बनते हैं जो कि अपोजिट है और बराबर है, ठीक है। आते हैं सर्कल की तरफ। अ सर्कल इज एन अ क्लोज करो, ये एक क्लोज शेप होता है, करो होता है। इन अ प्लेन ऑल ऑफ इट्स पॉइंट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जब इस क्लोज फिगर को हम उसका सेंटर से मिला दे, जितने भी इर्द गिर्द के पॉइंट होंगे तो दो सारों का फासला सेम होगा, तो दैट इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों है सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सेंटर सर्कल का क्या है। फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड इट इज लाई इन मिडल ऑफ द सर्कल, यानी जो फिक्स पॉइंट होता है बीच में उसको हम सेंटर कहते हैं, और ये जो सर्कल होता है उसके मिडल में वाक़ होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों रेडियस की तरफ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर फ्रॉम सेंटर टू एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, यानी रेडियस क्या है कि आपके पास अगर एक सर्कल है तो बीच में से सर्कल का जो बाउंड्री है किसी भी लाइन से आप उसको ज्वाइन करें तो ये रेडियस कहलाएगा, ठीक है। और इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल कहते हैं दोस्तों। अब कुछ एक दो और डिफिनीशन है उसकी तरफ जाते हैं कि डायमीटर क्या है। अ डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट एक लाइन होता है, दैट हैज बोथ ऑफ इट्स एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट बोथ होंगे सर्कल का, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड पास थ्रू द सेंटर। अब इसमें कंडीशन दो है, एक तो ये है कि दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर होंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका सेंटर है उससे पास होगा, तो इसको डायमीटर कहते हैं। अब अगर आपका लाइन सेंटर से पास नहीं होगा तो उसको हम डायमीटर नहीं कह सकते, ठीक है। और जो रेडियस का था तो उसमें जो दो एंड पॉइंट होंगे, एक सर्कल का बाउंड्री होगा और दूसरा सेंटर होगा, ठीक है। फिर आते हैं सरकमफेरेंस की तरफ। द मेजरमेंट ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, उसके इर्द गिर्द एक रस्सी है, तो ये रस्सी जो है ये बाउंड्री वाल है, ये सर्कुलर पाथ है, तो इसको मेजर करना सरकमफेरेंस कहलाते हैं। दूसरा डिफिनेशन ये है द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, यानी आप उसके इर्द गिर्द जितना भी डिस्टेंस है इस सर्कल का उसको मेजर करें तो सरकमफेरेंस कहलाएगा। उसके बाद तो मैं वैसे बताता चलो एरिया के, यानी आपके पास अगर एक डब्बा है, एक ग्राउंड है, और ग्राउंड की जो बाउंड्री है रस्सी उसके अंदर जितना एरिया है इसको हम एरिया कहता है, विथ रस्सी हम उसको सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाज़ लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, मैं दोबारा समझाता हूँ। यानी आपके पास अगर एक प्लेग्राउंड है तो आपके पास एक रस्सी है इसके इर्द गिर्द, तो रस्सी के अंदर जितना एरिया इसको हम एरिया कहते हैं, और विद रस्सी हम उसको कैलकुलेट करें तो ये सरकमफेरेंस कहलाएगा। अब दो इन मज़ीद कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन 4 और 8 का क्या है। तो आप क्या करेंगे, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर जो रूट होता है वो लेंगे, तो रूट बराबर है 1/2 का, तो ये बराबर होगा 16 का, ठीक है।
फिर आते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ, तो सम ऑफ वैल्यू, यहाँ पर आप वैल्यू सम करेंगे और नीचे नंबर ऑफ वैल्यू पर आप उसको डिवाइड करेंगे। जिस तरह मैं 2 4 5 लेता हूँ तो इसको मैं सम करूँगा और इसको मैं जब काउंट करूँगा तो ये 3 है तो उसको मैं इस पे डिवाइड करूँगा, तो 11 डिवाइड बाई 3, तो इससे आ गया उसका अरिथमेटिक मीन। आगे जाते हैं, आपके पास अगर फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है सेंटीग्रेड को, तो ये फार्मूला है कि F इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 क्रॉस C प्लस 32। ठीक है, फिर आप उसको खुद कैलकुलेट करें। और जब आप फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 9 F माइनस 32, तो ये उसका कुलिया है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्री के जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है, जो बेसिक्स होते हैं, अक्सर टेस्टों में आते हैं और हम फिर कंफ्यूजन में होते हैं, तो हमने क्लियर की। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब और चैनल आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।